नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि यूपी पीसीएस में असफल होने का बेस्ट तरीका क्या है, तो आप क्या कहोगे? क्या लगता है कि किस तरह से सबसे बेस्ट तरीके से पीसीएस में असफल हुआ जा सकता है? वैसे लोगों ने अपने अपने तरीके से असफल होने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बुक्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, कुछ लोग डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, सोचते रहते हैं किसी दिन तो तैयारी करूंगा, किसी दिन ऐसा नक्षत्र जब हो जाएगा तब मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा। उसमें पता लगता 3-4 साल निकल गए। कुछ लोग बहुत सारा स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेते हैं, टेलीग्राम पे गए, डाउनलोड कर लिया, उसकी कोचिंग कर लिया, उसको डाउनलोड कर लिया, उसका पीडीएफ मिला वो डाउनलोड कर लिया। कुछ लोग बहुत सारे वीडियोस ही देखते रहते हैं, कोई टॉपर का वीडियो दिख गया, उसकी स्ट्रेटजी सुन ली, उसकी स्ट्रेटजी सुन ली, करते रहते हैं। तो ये कई तरीके हैं जिनको लगातार फॉलो करोगे तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि आप 100% असफल होगे। तो आप इसको अपनाकर इन तरीकों को असफल हो सकते हो, ये मैं इस बात की गारंटी में देता हूं। लेकिन जो एक सबसे नंबर 1 तरीका जो मुझे लगता है कि यूपी पीसीएस में लोग उसको अडॉप्ट करके असफल हो रहे हैं, मेरे हिसाब से वो है कि वो समझ नहीं पाते कि हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कि हमें एसएससी की तैयारी करनी है, कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, या हमें बैंक की तैयारी करनी है। वो सभी पेपरों को एक साथ देने की कोशिश करते हैं और अंत में वो कहीं नहीं पहुंच पाते, कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आप असफल ना हो पाओ, इस टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज, और बताऊंगा कि एग्जामिनेशन का प्रोसेस हिंदुस्तान में है कैसा, और जो आप गलतियां कर रहे हो, छोटी छोटी गलतियां, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, 2 तरह से चीजें होती है हमारे देश के अंदर, 2 तरह के एग्जाम हैं। पहले समझिएगा, 2 तरीके के एग्जाम हमारे देश में होते हैं हिंदुस्तान में। एक होता है जीएस बेस्ड एग्जाम, जीएस बेस्ड एग्जाम, ठीक है। इसमें आपका जो एग्जाम आता है, इसमें आता है आईएएस, पीसीएस, ठीक है, लोअर पीसीएस, ठीक है। ये इस तरह के एग्जाम्स आपको देखने को मिल जाता है जो कि जीएस बेस्ड होता है। जीएस मतलब हिस्ट्री पूछी जाएगी, पॉलिटी पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, साइंस पूछा जाएगा। इस तरह के एग्जाम्स आपको देखने को मिलता है। लेवल अलग हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट्स वही रहते हैं, लेवल अलग अलग है। दूसरा तरीका का जो होता है वो होता है आपका मैथ्स बेस्ड एग्जाम। मैथ्स बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है। अब मैथ्स बेस्ड एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें आपका आता है एसएससी, बैंक, ठीक है, रेलवे, ठीक है। यहां पे आपका पैट हो गया, यहां पे इस तरह के, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम है। सबसे पहले तो हमें यह डिसाइड करना है कि हम किस चीज के लिए बने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या हमारी मैथ्स अच्छी है या हमारी जीएस अच्छी है? क्या हम मैथ्स ओरिएंटेड एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? क्या हमारी मैथ्स इस लेवल की है कि हम एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं या बैंक के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको इवैल्यूएशन करना है, अपने आप को आत्ममंथन करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है। दुनिया में लोग क्या बोल रहे हैं, अभी हम उस बात पे डिस्कस नहीं करेंगे। पहले आप सोचिए कि आपकी जो एजुकेशन हुई है, स्कूलिंग हुई है, कॉलेज हुआ है, उससे आपके अंदर क्या चीजें आई हैं। क्या आपके अंदर मैथ्स इतनी लेवल की आ गई है, या आप इतना मैथ्स को पसंद करते हो कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक कर सकते हो? अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी मैथ्स ऐसी है, मैं कहता हूं 100% आप इस एग्जाम की ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी नौकरियां बहुत अच्छी हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। रैंकिंग वाइज मैं अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैथ अच्छी है, आप बिल्कुल बैंक की एसएससी तैयारी करो। लेकिन अगर आपने देखा कि आपकी मैथ अच्छी नहीं है, आपने बीए कर लिया, आपने जो स्कूल था उसमें भी आपने 8 सब्जेक्ट रखे थे, अचानक से किसी ने बोल दिया कि बैंक की तैयारी कर लो, बैंक में नौकरियां बहुत निकलती हैं, एसएससी की तैयारी कर लो, बहुत निकलती हैं, और आप लग गए एसएससी और बैंक की तैयारी करने में, पता लगेगा कि आप सफल नहीं हो पा रहे हो, नहीं हो सकते, कभी नहीं होते। क्योंकि 2011 के बाद से, इनफैक्ट 2008 के बाद से मैं कह लेता हूं, इनफैक्ट 2008 के बाद से जब से आर्थिक मंदी आई है अमेरिका की, सब प्राइम क्राइसिस आया, तब से देखा कि एक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर जो था इंजीनियर्स, एमबीएस का, वो शिफ्ट हुआ सरकारी नौकरी की तरफ। और 2011-12 के बाद से बहुत सारे इंजीनियर्स एसएससी, बैंक,
रेलवे की तरफ मूव ऑन किए हैं। और जब ये लोग यहाँ पहुंचे तो इन्होंने इस लेवल को यहां से यहां तक पहुंचा दिया। जो मैथ्स बहुत ही बेसिक आया करती थी 2010-11 तक, वो अब मैथ्स यहां से यहां पहुंच गई है। जिस हिसाब से मैथ्स आ रही है एसएससी और बैंक में, इतनी जरूरत है नहीं एग्जामिनेशन, मतलब इस तरह के मैथ्स के लिए कि ये इस पोस्ट, ऐसी पोस्टों के लिए इतने लेवल की मैथ्स की जरूरत है नहीं। बट मजबूरी है कि जब इतने सारे इंजीनियर्स, इतने सारे एमबीएस जब नौकरी को चेस करेंगे तो मजबूरी में, अब सिलेबस तो बढ़ा सकते नहीं है, उन्हें क्वालिटी बढ़ा देते हैं वो लोग। ठीक है, इसीलिए अगर आपका लेवल नीचे है, अभी कमजोर हो आप, तो फिर आप मत जाओ। अगर आपके बैंक और एसएससी की टारगेट कर रहे हो और आपका मैथ्स कमजोर हो तो प्लीज ये एग्जाम को टारगेट मत करो, सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आपके मैथ्स कमजोर है, इसका मतलब नहीं कि आप बेकार हो, आपको नौकरी मिल सकती है। आपके पास जीएस बेस्ड एग्जाम्स रखे हैं, तो जीएस बेस्ड एग्जाम टारगेट। अब यहां पर क्या है, यहां पे आप हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, साइंस पढ़ना है, पढ़ सकते हैं। ये नहीं पढ़ सकते, कम से कम जीएस तो पढ़ सकते हैं। अब यहां पर आप किस हद तक पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकते हो तो भाई ये पढ़ लो, जो बहुत अच्छा पढ़ाई करने का आपका है, बहुत अच्छा जीएस है। थोड़ा सा कम है तो ये पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा सा और कम है तो इनको आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके पास यहां पे रेंज है, कितना आप इसके अंदर एफर्ट कर सकते हो, ये है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। अगर हमें लगता है कि मैथ्स लाइक बने हम, तो मैथ्स पे चले जाइए। अगर लगता है ये नहीं हो सकता तो इसको करिए। तो पहले तो टारगेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि टारगेट कीजिए कि भैया एक एम तो बनाइए, कहां जाना है। पहुंच आप जाओगे, पहुंच आप कहीं चले जाओगे, लेकिन आप पहले कोई एक टारगेट एक बनाओ कि हाँ मुझे इसकी तैयारी करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है टारगेट बना, और टारगेट आप तब तक नहीं बना पाओगे जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। क्योंकि आपने आत्मबंधन तो किया नहीं है, आपके पापा ने कुछ बोल दिया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, भाई ने कुछ बोल दिया, दोस्तों ने कुछ बोल दिया, दोस्त क्या कर रहा है, वो गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, इस चक्कर में आप भागे जा रहे हो, बस वो कुछ नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले तो आप सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए और सेल्फ इवैल्यूएट करने के बाद अपने टारगेट को फिक्स कीजिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मान लो कि आपको आईएएस पीसीएस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ गए, आपने कहा कि मैं भाई मेरी मैथ्स कमजोर है, लेकिन मैं थोड़ा सा जीएस बेस्ड में पढ़ाई कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो आईएएस पीसीएस के लिए हम तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले जो एक सबसे बड़ा ब्लंडर जो लोग करते हैं और जिस कारण से असफल होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट असफल होते हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाते कि एटलीस्ट कितना समय लगता है। अगर मैं पीसीएस की बात कर रहा हूं, एटलीस्ट कितना समय लगता है पीसीएस बन जाने में, एटलीस्ट कितना समय लगता है, कम से कम कितना, एटलीस्ट कितना लगेगा। देखिए, वैसे तो इस बात पे कोई भी एक मत नहीं हो सकता, सबका कई फैक्टर्स के अंदर आते हैं। लेकिन अगर एक बात की जाए, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है कि आपका स्कूलिंग कैसे है, आपका स्कूल का बैकग्राउंड कैसा रहा, आपका कॉलेज का बैकग्राउंड कैसे रहा। ठीक है, आप अब काउंसलिंग कैसे हो रही है, आप कितना एफर्ट लगा पा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये सब फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बहुत ही कहते हैं कि एक जस्ट रफ भाषा में, एक बहुत ही जनरल भाषा में बोलूं, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 इयर्स तो देने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट 2 इयर्स तो देने ही पड़ेंगे पीसीएस बन जाने में, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, योर कोचिंग और सेल्फ स्टडी, समथिंग एवरीथिंग। कहने मतलब है कि कम से कम 2 साल तो देना ही पड़ेगा। अगर आप 2 साल की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो, 2 साल की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो, तो सिविल सर्विसेज की तरफ आने की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप जो करना चाहो कर लो। दुर्भाग्य इस बात का है कि अब रेलवे की नौकरी या पेट की नौकरी भी आपको कम से कम 2 साल का समय ले लेती है। तो वहां पर भी अब ये नहीं रह गया कि बैंक में गए 6 महीना पढ़ के बैंक की नौकरी लग गई, अब वो चीज नहीं हो सकती है। तो इसलिए पीसीएस में भी अब उतना ही समय लग रहा है जितना अब एसएससी में लग रहा है, रेलवे में लग रहा है या पेट में लग रहा है। ठीक है, तो बेहतर पढ़ाई कर लीजिए, बेहतर पोस्ट मिल जाएगी, क्या मतलब एक रुतबा अलग ही रहता है। ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट 2 साल का तो टारगेट ही चलिए। मैं खुद अगर बताऊं आपको तो कम से कम 1.5 इयर्स का तो सिलेबस ही रहता है, 1.5 साल का तो सिलेबस है। मैं प्री प्लस मेंस की बात कर रहा हूं, यहां पर प्री प्लस मेंस की, तो 1.5 साल का तो मुझे सिलेबस ही देना पड़ता है, ताकि 1.5 साल लगते हैं पूरे सिलेबस खत्म करने में, कि अप्रैल में से करते हैं, अक्टूबर में खत्म होता है, नेक्स्ट अक्टूबर में आगे। तो ये सच्चाई है, क्योंकि सिलेबस खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ नोट्स दे दिए,
सिखाना, पढ़ाना, याद कराना, टेस्ट देना, आंसर रखने प्रैक्टिस करना, तब जाके आप एक एग्जाम क्रैक करने की स्थिति में आते हो। अब एक सवाल आता है कि भैया कितना टाइम दें एग्जाम को, कितना दें? देखिए सबसे पहले आप टाइम है दो तरह से है, ड्यूरेशन और पर डे कितना पढ़े, तो दोनों बारे में बात कर लेते हैं। पहला कि भाई पीसीएस बनने के लिए आप कितना समय दो। देखिए वैसे तो मैं इस बात को बिलीव नहीं करता कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, मैं इस बात बिलीव करता हूं कि क्या आप रोज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। रोज पढ़ना जरूरी है, रोज पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कोशिश कीजिए अगर आप 4 घंटे, 3 से 4 घंटे भी रोज पढ़ रहे हो, रोज, और सही कंटेंट पढ़ रहे हो, रोज पढ़ रहे हो और सही कंटेंट पढ़ रहे हो, मुझे लगता है कि 3-4 घंटे अच्छी तैयारी है। आप ज्यादा पढ़ सकते हो, 5, 6, 7, 8 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप जॉब करते हो और फैमिली है तो 3-4 घंटे रेगुलर पढ़ पा रहे हैं तो भी आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने, 8 महीने, साल भर के बाद आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 12 घंटे पढ़ते, 15 घंटे पढ़ते हैं। देखिए उनकी परिस्थितियां अलग है, हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपकी परिस्थिति है, आप जॉब करते हो, नौकरियां करते हो, फैमिली होगी तो 15 घंटे दे पाओगे, नहीं दे सकते। वैसे कोई भी नहीं दे पाता है, मुश्किल से 6-7 घंटे से ज्यादा कोई दे नहीं पाता है। मैं आपको फिर भी 3-4 घंटे की बात कर रहा हूं, बट रोज पढ़ना है। कम पढ़ना है पर रोज पढ़ना है, कम पढ़ना है बट रोज पढ़ना है, पहली चीज ये है। दूसरा क्या है कि टारगेट कर रहे हैं कि अटेम्प्ट के ऊपर। देखिए मुझे लगता है कि अगर आज, जैसे कि ये 1 नवंबर को, सॉरी 31 अक्टूबर है आज, सॉरी मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ये है आज ये वीडियो बन रहा है तो 31 अक्टूबर है, ठीक है, 31 अक्टूबर है। और आपका जब पेपर होगा वो जून में, आपका क्या है, यूपी पीसीएस 2023, ठीक है, जून में प्री है आपका, ये प्री का पेपर है आपका, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर है बिल्कुल, और सिविल की तैयारी अब करना चाहता है, मुझे लगता है कि सन 2023 और 2024 के अटेम्प्ट को वो टारगेट करे तो ही बेहतर रहेगा। कम से कम 2 अटेम्प्ट, 2023 और 2024 अगर टारगेट करता है तो मुझे लगता है कि, और अभी 23 का अटेम्प्ट मैं इसलिए काउंट कर रहा हूं यहां पर क्योंकि अभी आपके पास 7-8 महीने तो प्री में बाकी हैं, उसके बाद 3 महीने और रख लीजिए, तो 1 साल का समय तो आपको पूरा 2023 के लिए बाकी है। तो 2023 को आप अच्छे से लेकर आप दिखा सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर पढ़ाई करोगे, अच्छा कंटेंट पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो आप 2023 में क्रैक कर ले जाओगे। मान लो नहीं कर पाए, नहीं पाए, कुछ कमी रह गई तो 24 आपके पास है, लेकिन एटलीस्ट इन 2 अटेम्प्टों के बाद इवेल्युएट कर पाओगे कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, कहां स्टैंड कर रहे हो। और जैसे मैंने कहा कि 2 साल लगते ही लगते हैं, तो 2 इयर्स के बाद आप महसूस कर सकते हो कहां जा रहे हैं, क्या कमी हो रही है क्या नहीं। लेकिन हाँ, इतना समय तो लगेगा। जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग नए हैं, जो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं क्या कर, तो मैं सिर्फ उनसे कहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। बिना धैर्य के एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ये एग्जाम धैर्य की परीक्षा है, नॉलेज की परीक्षा नहीं है, धैर्य की परीक्षा है। लगातार रोज पढ़ना, 2 साल तक पढ़ना, तब जाके आप क्रैक कर पाओगे। और एक चीज और कि रोज अगर आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हो तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप, मुश्किल तब होता है जब आप रोज 8-10 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हो, तब मुश्किल है। अगर आप 3-4 घंटे रोज पढ़ रहे हो, सुबह 1 घंटा पढ़ लिया, दोपहर में 1 घंटा पढ़ लिया, रात को 1 घंटा पढ़ लिया, आप देखोगे कि चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अचानक से बर्डन अपने ऊपर मत डालिए, बोझ मत डालिए, थोड़ा आगे बढ़ के चलिए और आप देखेंगे कि चीजें आराम से हो जाएंगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आ गया होगा। थैंक यू।